फिशर या फिशर इन एनो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। जनरली ये रेक्टल पेन और ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करती है और इसमें दो बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट हैं जो मिनिमली इन्वेजिव हैं। एक बोटॉक्स ट्रीटमेंट हम इसके लिए कर सकते हैं और एक लेज़र ट्रीटमेंट इसके लिए कर सकते हैं। आई एम डॉक्टर नितेश शावर, laparoscopic robotic and laser surgeon at Apollo Hospitals, Navi Mumbai, and Neolta Specialty Clinic in New Bombay. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फिशर होता क्या है, फिशर प्रेजेंट कैसे करता है, हमारे पास क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है, क्या हम खुद से कर सकते हैं और किस चीज़ के लिए हमको मेडिकल एक्सपर्ट की ज़रूरत है, और बोटॉक्स और लेज़र ये ट्रीटमेंट क्यों कन्वेंशनल तरीके जो होते हैं फिशर ट्रीट करने के उनसे बेटर है। फिशर और पाइल्स, अगर हम ये दो चीज़ें देखें तो ये कभी कभी साथ में कोएग्जिस्ट भी करती हैं और इनके सिम्टम्स कभी कभी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। अगर हम फिशर के सिम्टम्स की बात करें तो फिशर्स में जनरली मोशन करते समय बर्निंग पेन होता है, थोड़ा सा वार्मथ या ऐसा गर्म होने जैसा फीलिंग आता है और एक पिक्यूलियर टाइप का ब्लीडिंग होता है। जब ब्लीडिंग हो रहा है तो उस स्टूल पे एक तरफ एक स्ट्रीक ऑफ ब्लड, एक लाइन ब्लड का ऐसा खिंचा हुआ आता है और मोशन जाने के इमीडिएट बाद जो पेन शुरू होता है वो तकरीबन 2 से 4 घंटे तक रहता है। अभी पेन कभी कभी कुछ लोगों में इतना सीवियर होता है कि वो मोशन जाना अवॉइड करने लगते हैं। अब अगर आप मोशन जाना अवॉइड कर रहे हैं तो उसमें एक सिंपल सा चीज़ ये हो जाता है कि डाइट में हम कुछ ऐसे चेंजेस कर लेते हैं जो जनरली हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। हम ये समझते हैं कि अभी हमको मोशन जाने में तकलीफ हो रही है तो अभी ऐसा करते हैं कि हम लिक्विड लेना शुरू कर देते हैं या थोड़ा सॉफ्ट डाइट करना शुरू कर देते हैं। सो अननोइंगली आप लो रेसिड्यू डाइट पे शिफ्ट हो जाते हैं जो कॉन्स्टिपेशन और बढ़ा देती और उसके साथ साथ फिशर का प्रॉब्लम भी और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी हमने नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है फिशर का, उस पे इनिशियली जोर देना होता है। अगर कोई पर्सन हमारे पास फर्स्ट टाइम आता है, कम ड्यूरेशन का फिशर का प्रॉब्लम है, हम प्रोक्टोस्कोपी करते हैं और हमको फिशर का डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है तो इन लोगों को जनरली नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट पे रखा जाता है। नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट में सबसे पहला चीज़ होता है डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस। अच्छा हाई फाइबर डाइट होना चाहिए, वाटर इनटेक इनफ होना चाहिए, थोड़ा सा स्लीप हाइजीन अच्छा रहे, नींद अच्छी हो आपकी, आप किसी तरह का कार्डियो कुछ एक्टिविटीज़ करें, वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें, रनिंग करें, जो लोग योगा करते हैं योगा करें, जो लोग जिम जाते हैं वो करें। लेकिन थोड़ा सा जो लोग जिम जाते हैं वो वेट लिफ्टिंग थोड़ा सा इस दौरान अवॉइड करें। वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एज इम्पॉर्टेंट एज फाइबर इनटेक। कभी ऐसा होता है कि हम हाई फाइबर डाइट का सलाह देते हैं, लोग फाइबर बढ़ा देते हैं डाइट में, लेकिन अगर उनका वाटर इनटेक प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ता है तो फिर इन लोगों को और ज़्यादा रिबाउंड कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना रहती है जो फिशर को और ज़्यादा वर्सन कर देगा। अब मान लीजिए फिशर का हमने इन सब मेथड से ट्रीटमेंट करने का कोशिश किया लेकिन फिशर उससे ठीक नहीं हो रहा है। हम कुछ लोकल ऑइंटमेंट्स देते हैं, इस तरह के ऑइंटमेंट्स हैं जो फिशर में थोड़ा सा पेन रिलीफ में सहायता करते हैं जो लोकल एनेस्थेटिक होते हैं, और कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हम बोलते हैं, जिससे उन जगहों की जो मसल है जो मोशन की जगह की वो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है, जिसकी वजह से आपको मोशन पास करने में आसानी होती है और काफ़ी लोगों में अराउंड 50 to 70% रिलीफ इससे आना शुरू हो जाता है। अगर इन ऑइंटमेंट से और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आपको रिलीफ आना शुरू हो गया तो हम यही ट्रीटमेंट 4 to 6 वीक्स तक कंटिन्यू कर सकते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम फिशेस इस दौरान चले जाते हैं या हील हो जाते हैं। अब समस्या ये होती है कि हमने आपको ट्रीटमेंट किया, आपने जैसे ही ट्रीटमेंट बंद किया अगर बहुत जल्दी ही सिम्टम्स वापस आने लगते हैं या आपका लाइफस्टाइल अफेक्ट करने लगते हैं, या दूसरा चीज़ हम देखते हैं कि अगर हम ट्रीटमेंट किया कर रहे हैं तो आपको जितना रिलीफ होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। सम पीपल दे कम टू अस विद पेन एंड ब्लीडिंग, लेकिन लेटर ऑन ऐसा लगता है कि बाहर स्किन का थोड़ा सा ग्रोथ आना शुरू हो गया है। इन लोगों में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। हम जब सर्जरी की बात करते हैं तो आमतौर पर लोगों को काफ़ी डर होता है कि सर्जरी करेंगे तो ये फिर से हो सकता है, सर्जरी करेंगे तो मोशन का कंट्रोल जा सकता है, ये और पेनफुल ना हो जाए हमारे लिए, और अगर बार-बार हमको सर्जरी करना पड़े तो शायद हमारा जो कॉन्टिनेंस है या जो फीकल कंट्रोल है वो
परमानेंटली अफेक्ट हो जाएगा। तो इन जो भ्रांतियों में से कोई भी चीज़ सही नहीं है। हम कई बार जब हम पेशेंट्स देखते हैं जिनमें हमको लगता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं सक्सेसफुल हो रहा है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट या नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? जो फिशर की वजह से या फिशर के पेन की वजह से जो एनस की जो मसल्स बहुत टाइट हो गई हैं, जिसको हम एनल स्पाज़म बोलते हैं, उनको हम टेम्परेरीली रिलीज़ कर सकते हैं। और ये हम कर सकते हैं बाय इंजेक्टिंग बोटॉक्स इन इंटरनल स्फिंक्टर मसल। अगर हम ये करें, तो ये मसल्स कम से कम 3 टू 6 मंथ्स के लिए पैरालाइज़ हो जाती हैं, तो इनकी स्ट्रेंथ जो है, जो स्पाज़म कॉज़ करने की, वो कम हो जाती हैं। और चूँकि अब जो फिशर जो कि एक अल्सर है, उसमें जब ब्लड सप्लाई अच्छा आने लगता है क्योंकि स्पाज़म चला गया है, तो वो जल्दी से हील हो जाती है। ये रिवर्सिबल होता है। एक बार अगर हमने इंजेक्शन दे दिया तो 3 से 6 महीने के अंदर वापस से एनल टोन अपना नॉर्मल उसमें आ जाती है। इस दौरान फिशर भर चुका होता है। ज़रूरी नहीं है कि सारे केसेस में ये चीज़ सक्सेसफुल हो। प्लस जब हम स्फिंक्टरोटोमी इस तरीके से कर रहे हैं जहाँ हम बोटॉक्स इंजेक्ट करते हैं, तो अगर स्किन टैग्स हैं या फिशर के जो मार्जिन्स जो अल्सर के बहुत हार्ड हैं, उनको हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम सिर्फ मसल टोन को ट्रीट कर रहे हैं। अगर हमने फिशर को भी निकालना है, साथ में बड़े से स्किन टैग्स हैं उनको भी निकालना है, वो फिशर का जो अल्सर होता है, उसका जो अपर पार्ट है जिसको हम बाहर से नहीं देख सकते हैं, उस पे भी कभी-कभी स्किन टैग जैसा एक प्रोजेक्शन आ जाता है जिसको हम हाइपरट्रोफिक पैपिला बोलते हैं। अब अगर हमने इन सब चीज़ों को भी निकालना है, देन सर्जिकल ऑप्शन हमारे लिए एक लास्ट रिसोर्ट जैसा बचता है। अगर हम सर्जिकल ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास एक होता है कन्वेंशनल तरीका, जिसमें हम हाइपरट्रॉफिक पैपिला, फिशर, स्किन टैग तीनों चीज़ें निकालते हैं। और एक टर्म जो कभी आपने सुना होगा जिसको LIS बोलते हैं, लैटरल इंटरनल स्फिंक्टरोटोमी, वो हम करते हैं। अब वो हम ओपन भी कर सकते हैं जिसमें छोटा सा एक कट लगाते हैं, या हम क्लोज भी कर सकते हैं जिसमें हम एक बहुत महीन नाइफ लेके और विदाउट कॉजिंग बिग इंसिशन अंदर की तरफ कट कर सकते हैं। अगर हमने एक ऐसी चीज़ के लिए जाना है जो बहुत ही मिनिमली इन्वेसिव हो, फास्टर रिकवरी हो, पेन कम हो, ब्लीडिंग कम हो, वुंड्स ना रहें, बहुत जल्दी हम अपने काम पर वापस जा सकें, तो इन सब चीज़ों के लिए जो लेज़र ट्रीटमेंट है, वो बोन है बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर हम लेज़र से ट्रीट करते हैं, तो हम फेशियल बेस को थोड़ा-सा फुलगरेट कर सकते हैं, हम स्किन टैग और ऑर्बिटोपिक पैपिलास निकाल सकते हैं। तो जो लेज़र से जब हम लैटरल इंटरनल स्फिंक्टरोटोमी करते हैं, तो उसमें जो वुंड होता है, इट इज़ वेरी स्मॉल, इट इज़ लाइक अ नीडल प्रिक। जो आप इंजेक्शन लेते हैं, लगभग उतना ही छोटा-सा एक सुराख होता है, और उसी से हम लैटरल इंटरनल स्फिंक्टरोटोमी कर सकते हैं। तो डेफ़िनिटली जब वुंड नहीं है और किसी तरह का कोई ब्लीडिंग नहीं हुआ है, तो रिकवरी बहुत फ़ास्ट होती है। आगे भी कुछ पेन, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, इन सब चीज़ों के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, और आप अपना नॉर्मल वर्क जो रूटीन है, उसको बहुत जल्दी रिज़्यूम कर सकते हैं। तो लेज़र फिशरेक्टोमी, लेज़र LIS या लेज़र ट्रीटमेंट फॉर फिशर, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ ट्रीटिंग फिशर्स। अगर आपको किसी भी प्रकार से ये जानकारी है कि आपको फिशर की प्रॉब्लम है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट से, लाइफ़स्टाइल चेंजेस से ठीक नहीं हो रही है, तो 2 ऑप्शंस जो आपको अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करने चाहिए, उसमें से एक होता है बोटॉक्स इंजेक्शन, जो नॉट सो क्रॉनिक फिशर में कार्यरत में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, जिसमें फिशर को 3 से 6 महीना ही हुआ है सिम्पटम्स आते हुए, और बाहर स्किन वगैरह के टैग्स नहीं बढ़े हैं, और आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम मोर और लेस सॉल्व हो गया है, तो बोटॉक्स इंजेक्शन आपके लिए कारगर हो सकता है। अगर आपको लगता है कि फिशर्स के मल्टीपल अटैक्स आपको पास्ट में हुए हैं, स्किन टैग्स काफ़ी बड़े हो गए हैं, और जिस तरह से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और केमिकल स्फिंक्टरोटोमी या जो ऑइंटमेंट से हम फिशर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके केस में नहीं काम कर रहा है, तब आपको ये कर लेना चाहिए कि आप लेज़र के ऑप्शंस थोड़ा एक्सप्लोर करें। जहाँ भी जिन सेंटर्स में लेज़र का ट्रीटमेंट होता है, वहाँ आपको जाके और लेज़र LIS और लेज़र फिशरेक्टोमी के लिए पूछताछ करनी चाहिए। थैंक यू।